नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में चर्चा करेंगे। मान्यवर, आज भारत एक उदित और उदीयमान राष्ट्र है। आज़ादी के बाद भारत में अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि दुनिया का प्रत्येक देश हमारा लोहा मान रहा है। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत दुनिया की छठी महाशक्ति है। मिसाइलों के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता जग जाहिर है। पृथ्वी, धनुष, आकाश, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भारत की श्रेष्ठता के प्रतीक हैं। T-84, INS विक्रमादित्य, तरंगिणी, सतपुड़ा, शिवालिक भारत के गौरव हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। थोरियम का हमारे पास असीमित भंडार है। भारत जितनी ऊर्जा का स्रोत विश्व के किसी देश के पास नहीं है। ये प्रौद्योगिकी हमारी धरोहर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम क्रांति कर दिए हैं, हमने क्रांति ला दिया है। आज आम आदमी के दरवाजे पर कंप्यूटर दस्तक दे रहा है। भविष्य में हमारी स्थिति दुनिया के सॉफ्टवेयर क्षेत्र के देशों में महाशक्ति के रूप में हो। हमारी संचार क्रांति गांवों तक पहुंच रही है। हमारे सूचना तंत्र का लक्ष्य गांव हैं, क्योंकि भारत गांवों में बसता है और भारत झोपड़ियों का देश है, तो सत्य का समावेश झोपड़ियों तक होना चाहिए। इसलिए सूचना तंत्र का लक्ष्य गांव है और हमारी कोशिश हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने की है। हमारी कृषि अब बहुत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकरण हो रहा है कृषि का, और खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो ही चुके हैं। न केवल आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बल्कि हम विश्व के अन्य देशों को भी खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्रांति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कोविड के समय में विश्व के तमाम देशों को कोवैक्सीन पहुंचाना, टीका पहुंचाना। रेलवे, बिजली, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की दिशा में हमने कठोर कदम उठाए। साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला का उल्लेखनीय विकास हुआ है। राजनैतिक दृष्टि से भारत प्रौढ़ हो गया है। लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक न्याय की धारणाएं हमारे आदर्श हैं, और पूरी दुनिया के लोग भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहे हैं। किंतु आज़ादी के बाद भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो धूप और छांव दोनों का चित्र हमारे सामने उभरता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ उज्ज्वल पक्ष हमारे मन में आशाएं जगाता है और आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास के भाव उत्पन्न करता है एक प्रकार से, तो और स्वर्णिम सपने दिखाता है। तो वहीं समाज में जो दूसरा पक्ष देखें तो कुछ भयावह विसंगतियां हमें निराशा के गर्त में डुबोती हैं और स्वर्णिम सपनों को धूल धूसरित करती हैं। गांधी जी ने हर आँख का आंसू पोंछने का आदर्श रखा था। नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आंसू है, पीड़ा है, गरीबी है, तब तक काम समाप्त नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर पाए हैं? क्या हमारे समाज में ऐसा हो पाया है? उत्तर मिलेगा नहीं। आज समाज की भयावह स्थिति बनी हुई है। आंतरिक सुरक्षा समस्या बनी हुई है। अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद हमने बहुत कुछ पाया है, तो बहुत कुछ खोया भी है। आज आंतरिक सुरक्षा समस्या बनी हुई है। अपहरण उद्योग बन गया है। चोरी, डकैती, हत्या से अखबार रंगे हुए होते हैं।
अखबार उठाते डर लगता है कि न जाने देश के किस और भाग में वहशियत का नंगा नाच होना शुरू हो गया। किसी सांप्रदायिक घटना में कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, ये जानने की उत्सुकता ही हमारी मानवीय कमजोरी है। किंतु जो भी निरपराध मारे गए, उनके परिवार वालों का खून न तो हिंदू है न मुस्लिम है, बल्कि एक इंसानी क्षति की दारुण पीड़ा का दुख उन्हें भोगने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हम ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद रह रहकर अपना फन फैला रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर संकीर्णतावादी प्रवृत्तियां अपना खेल दिखा रही हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। समाज में नैतिकता लगातार गिरती जा रही है या नैतिकता में लगातार गिरावट हो रही है। दायित्वहीनता में बढ़ोतरी हो रही है। किसी को काम कहिए, अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक आर्थिक विषमता और शोषण का बोलबाला है। राजनीति क्षरणशील हो रही है। मेरा अपना मानना है कि मूल्यविहीन हो रही है, और मूल्यविहीन शिक्षा और मूल्यविहीन राजनीति, ये दोनों किसी देश के लिए घातक होती हैं। तो राष्ट्रहित की चिंता न कर क्षुद्र स्वार्थों तथा सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। घोटालेबाजों की फौज खड़ी है, हो गई है। त्याग, सेवा, देश प्रेम समाप्त होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इससे हमें छुटकारा पाने के लिए जन जन में हम की भावना का अभ्युदय करना होगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, अध्यापकों की है, खासकर विश्वविद्यालयी शिक्षकों का। क्योंकि देश का वैभव विश्वविद्यालयों से संबद्ध होता है और दूषित विश्वविद्यालय संपूर्ण राष्ट्र को दूषित कर देते हैं। क्योंकि मानसिक दृष्टि से जो युवा होते हैं, वो मानसिक दृष्टि से बड़ों के समकक्ष होते हैं। लगाव, निष्ठा, ईमानदारी में उनसे श्रेष्ठ होते हैं। वह हृदय के सच्चे होते हैं। यदि उन्हें स्नेह के द्वारा विश्वास पात्र बनाया जाए तो वे अपना पूर्ण सहयोग देने को तत्पर रहते हैं। और ये मेरा देश युवाओं का देश है, युवाओं का सच्चा राष्ट्रीय धन है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, युवा खुले मस्तिष्क, उदार चरित्र, प्रगतिशील एवं ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठे हुए होते हैं। बस उन्हें अच्छे से शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें निष्ठा और ईमानदारी बताने की आवश्यकता है, और ये काम हमारा है। तो अब मैं अंत में ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि संकल्पों के नायक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, तुम ही मुकुट हो भारत माँ के, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और देश की प्रगति में, देश के विकास में, देश के को आगे बढ़ाने में हम सब जितना भी योगदान दे सकें, हम लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।